सोचो, अगर आज से 6 करोड़ साल पहले की दुनिया का एक दरवाज़ा अचानक खुल जाए और उस दरवाजे से बाहर आए 40 फुट लंबा एक सांप जिसका वजन एक कार के बराबर हो और उसके सामने खड़ा हो एक खून का प्यासा डायनासोर। क्या होगा जब दो प्राचीन दानव आमने सामने आएंगे? धरती का पुराना युग 65 मिलियन साल पहले। धरती पर इंसान नहीं थे, न शहर न सड़कें, सिर्फ घने जंगल, दलदल और हर तरफ खतरा। ये जुरासिक और क्रिटेशियस युग का अंतिम समय था। यहाँ राज करते थे डायनासोर्स, धरती के सबसे शक्तिशाली प्राणी। आसमान में टेरोसॉर्स, जमीन पर टीरेक्स जैसे शिकारी और नदियों के पास एक ऐसा शांत शिकारी जो आवाज भी नहीं करता था, टाइटैनोबोआ का एंट्री। 2010 में कोलंबिया के कोल माइन में साइंटिस्ट्स को मिले कुछ अजीब फॉसिल। ये था टाइटैनोबोआ, एक ऐसा सांप जो 42 फुट तक लंबा था, वजन लगभग 1100 किलो। नाम का मतलब टाइटैनिक बोआ। ये रहता था गर्म और ह्यूमिड जंगल में। उसकी बॉडी इतनी पावरफुल थी कि वो अपने शिकार को लपेटकर उसकी हड्डियां तोड़ देता था। और सबसे खतरनाक बात, वो पानी में छुपकर हमला करता था। इसी दौरान जंगल में घूमते थे विभिन्न प्रजाति के डायनासोर्स, जैसे टायरेनोसॉरस रेक्स, सबसे डरावना शिकारी, स्पाइनोसॉरस जो पानी के पास रहता था, ट्राइसेरेटॉप्स, 3 सींग वाला शांत पर शक्तिशाली प्राणी। ये प्राणी एक दूसरे से लड़ते थे जीवित रहने के लिए। पर जंगल में एक ऐसा शिकारी भी था जो दिखाई नहीं देता था, जंगल का शांत किलर। सोचो, एक छोटा डायनासोर पानी पीने के लिए नदी के पास आता है। जंगल शांत है, हवा रुक सी गई है, पानी के नीचे कुछ हिलता है। अचानक पानी फट जाता है और एक विशाल काला साया बाहर आता है। टाइटैनोबोआ अपने शिकार को लपेट लेता है, हड्डियां टूटने की आवाज और कुछ ही सेकंड्स में सब खत्म। ये था जंगल का साइलेंट एग्जीक्यूशनर। अगर टाइटैनोबोआ और डायनासोर्स टकराते? साइंटिफिक रिकॉर्ड्स के मुताबिक टाइटैनोबोआ डायनासोर्स के खत्म होने के बाद आया। लेकिन सोचो, अगर ये दोनों एक ही समय पर होते तो? एक तरफ 12 टन का टीरेक्स, दूसरी तरफ 40 फुट का टाइटैनोबोआ। टीरेक्स के दांत तलवार जैसे, टाइटैनोबोआ की पकड़ हाइड्रोलिक प्रेस जैसी। ये जंग शोर से नहीं बल्कि खामोशी से जीती जाती। कौन जीतता? शायद साइज में डायनासोर, लेकिन अगर पानी में लड़ाई होती तो जीत सकता था टाइटैनोबोआ। अंत का दिन। फिर आया वो दिन जब आसमान से एक एस्टेरॉयड टकराया। धरती हिल गई, आसमान धूल से भर गया, सूरज की रोशनी सालों तक नहीं आई। डायनासोर्स खत्म हो गए, लेकिन करोड़ सालों बाद उनके बाद जन्मा टाइटैनोबोआ। ये था प्रकृति का एक और प्रयोग। आज का सच। आज भी अमेज़न जंगल में एनाकोंडा रहते हैं, पर उनका साइज टाइटैनोबोआ का आधा भी नहीं। साइंटिस्ट्स कहते हैं अगर धरती का टेम्परेचर फिर से बहुत ज्यादा बढ़ गया तो रेप्टाइल्स का साइज फिर से बढ़ सकता है। क्या फ्यूचर में फिर कोई टाइटैनोबोआ पैदा हो सकता है? ये सवाल अभी भी एक राज है। जंगल की गहराई में शायद अब भी जमीन के नीचे कुछ राज छुपे हैं। हर फॉसिल एक कहानी है, हर पत्थर एक पुरानी चीख को छुपाए बैठा है। और जब भी हवा जंगल से टकराती है, ऐसा लगता है जैसे धरती फिर से वो कहानी सुना रही हो, टाइटैनोबोआ और डायनासोर्स की कहानी। धरती पर राज करने वाले सभी दानव एक दिन मिट्टी में समा गए, पर उनकी कहानी आज भी जिंदा है। और शायद किसी जंगल की गहराई में कोई नया दानव फिर से जन्म लेने का इंतजार कर रहा है।